श्री गुरु दरबार की सेवा सार वस्तु है। अपने इष्ट देव की कृपा और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन बताए गए हैं उनमें सबसे सुगम साधन श्री गुरु दरबार की सेवा है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपने वचनों में कहते हैं कि सेवा करत होय निकामी तिसको होत परापत स्वामी। जो सेवक निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करता है और सेवा करते हुए अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई फल की इच्छा नहीं रखता, उससे अपने इष्ट देव की प्राप्ति, उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता और निकटता प्राप्त होती है। निष्काम भाव से और अहंकार से रहित होकर के सेवा करने से इष्ट देव शीघ्र ही रिझ जाते हैं। ऐसा सेवक उन्हें बहुत प्यारा लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी कहते हैं कि पुण्य पुण्य सत्य कहो तू पाई, मुझ सेवक सम प्रिय को नहीं। मैं तुमसे बार बार यही सत्य कहता हूं कि मुझे सेवक के समान अन्य कोई भी प्रिय नहीं। श्री गुरु दरबार की सेवा को अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है क्योंकि अन्य जितने भी साधन हैं वे सब सेवा की तुलना में एक तो बहुत कठिन है और दूसरे उन साधनों से इष्ट देव इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी की सेवा से प्रसन्न होते हैं। और तीसरा ये कि सेवक उन्हें अन्य साधन करने वालों की अपेक्षा अधिक प्यारा होता। इसीलिए सेवा की महिमा का वखान करते हुए संत कथन करते हैं कि ज्ञान ध्यान और योग जब गुरु सेवा सब नाहि, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माय। गुरु दरबार की सेवा अहंकार को त्याग कर निष्काम भाव से करने से इस संसार में तो सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती ही है और 84 के चक्र से भी छुटकारा हो जाता है, क्योंकि सेवा के प्रताप से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के वचन है, सतगुरु की सेवा चाकरी सुखी हूं सुखसार, एथे मिलन बड़ी आया दरगाह मोख द्वार। कहते हैं कि श्री गुरु दरबार की सेवा समस्त सुखों का सार है। इससे संसार में भी यश मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, यदि आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाया जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें भुगतान कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, श्री गुरु दरबार की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री गुरु दरबार की सेवा सभी धर्म ग्रंथों में, सभी संत महापुरुषों की वाणियों में इसकी महिमा गाई गई है। इसी कारण से देवी देवता भी गुरु दरबार की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। वे भी चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य जन्म मिले ताकि वे भी श्री गुरु दरबार की सेवा करके मोक्ष पद की प्राप्ति कर सके। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है कि जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। इसलिए जब भी गुरु दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हो तो अपना भाग्य मानना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि मेरा कितना सौभाग्य कि मुझे श्री गुरु दरबार की सेवा करने का सुअवसर मिला। और फिर सच्चा सेवक बनकर के निष्काम भावना से और अहंकार को त्याग करके सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। सेवक बन गुरु सेवा करिए, जन्म मरण के दुख सब हरिए, सेवा कर अपने भाग्य मनाइए। एक बार महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने श्री रामदास जी को और कुछ अन्य सेवकों को भी, जो कि उस समय उनके चरणों में उपस्थित थे, उन्हें चबूतरे बनाने की आज्ञा फरमाई। आज्ञा पाकर के सभी लोग चबूतरे बनाने की सेवा में लग गए। जब चबूतरे बन करके तैयार हो गए तो श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने फरमाया, ये चबूतरे ठीक नहीं बने, इसलिए इन्हें तोड़ करके दोबारा बनाओ। सेवकों ने चबूतरे तोड़ करके फिर से बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। जब दोबारा चबूतरे बन करके तैयार हो गए तो श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी
ने उनको भी पसंद नहीं किया, अतः उन्होंने फिर से उन्हें गिराकर दोबारा बनाने की आज्ञा फरमाई। इस प्रकार से कई बार चबूतरे बनवाए गए और फिर गिरवाए गए। बार बार चबूतरों का गिरवाना और बनवाना अन्य सेवकों को अच्छा नहीं लगा, अतः एक एक करके अन्य सभी सेवक इस सेवा से हाथ खींच करके जाने लगे। लेकिन श्री रामदास जी उसी प्रकार से सेवा में संलग्न रहे। ये देखकर श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने उनसे फरमाया कि दूसरों को तो इन चबूतरों का बार बार बनाना और गिराना अच्छा नहीं लगा, इसलिए सभी ने सेवा से अपने हाथ खींच लिए, फिर आप क्यों सेवा में लगे हुए हो। श्री गुरु रामदास जी ने हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक विनय की, सच्चे पातशाह, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे श्री दरबार में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सेवक का कर्तव्य तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सेवा करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा क्यों न हो। आप चाहे चबूतरे बनवाएं या गिरवाएं, मेरे लिए तो दोनों ही सेवा है। श्री गुरु अमरदास जी ने उनकी ऐसी नम्रता भरी वाणी सुनी और उनकी सच्ची श्रद्धा और निष्काम भावना को देख करके अति प्रसन्न हुए और उन्हें आध्यात्मिक संपदा से माला माल कर दिया। प्यारे सज्जनों, सेवक को सेवा करते हुए इन दो बातों का सदैव ही स्मरण रखना चाहिए। एक तो ये कि वो निष्काम भावना से सेवा करे और दूसरे ये कि वो हृदय में नम्रता और दीनता धारण करके सेवा करे। सेवा का अहंकार कभी न करे। ऐसा सेवक ही सद्गुरु को प्यारा होता है और वही आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकता है। जो मन में फल की इच्छा रख करके और अहंकार से युक्त होकर के सेवा करता है, वो इस आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाता है। श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते थे, एक नाते रंग चढ़ गया, एक रह गए अमन अमान। अर्थात किसी ने अपने हृदय में नम्रता और दीनता धारण करके निष्काम भावना से सेवा करके इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करके जीवन को सफल कर लिया। लेकिन जिसने सेवा करके स्वयं को कुछ समझ लिया और अहंकार में आकर के अपनी मनमानी चाही, तो वो अपने मन को मोटा करता रहा और बात बात पर मन को खट्टा करता रहा। परिणाम स्वरूप गुरु दरबार से जो उसे सच्चा आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला था, उससे वो वंचित रह जाता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए सच्चे सेवक बनो और निष्काम भावना से और बहुत ही नम्रता और दीनता पूर्वक सेवा करो। सेवा करते हुए अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझो कि श्री गुरु दरबार की सेवा करने का आप सबको सुअवसर मिला। ऐसा करने से निश्चित रूप से ही सद्गुरु महाराज जी की कृपा और उनकी प्रसन्नता आप पर बरसेगी और आप भक्ति परमार्थ की सच्ची संपदा को पाकर के निहाल हो जाओगे।